जय गुरुदेव। तो कल हमें करना है शंख प्रक्षालन क्रिया, जिसे हम शुद्धि क्रिया कहते हैं। हमारे क्लास में क्या कहते हैं, उसे शुद्धि क्रिया कहते हैं। वो करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो पहले दिन थोड़ी हमें तैयारी करना पड़ती है। पहले दिन क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ी सी तैयारी करना पड़ती है। तैयारी मतलब क्या, प्री प्लानिंग उसे कहते हैं। तो हमें क्या करना है, आज 20 लीटर पानी वीना जी उबाल के रखना है। हमें क्या करना है दिले जी, 20 लीटर पानी उबालने को रखना है। बड़ा हंडा होता है ना, हंडे को क्या कहते हैं आप हिंदी में, क्या कहते हैं हंडे को? गड़ा। गड़ा कहते हैं, हंडा कहते हैं। 20 लीटर का लेना है, उसे गैस के ऊपर रख के आपको उबालने के लिए उसे रख देना है। तो उबालने के लिए रख देना है। उबालने के बाद उसके ऊपर ढक्कन रख देना है। ढक्कन रख के उसको सुबह के लिए छोड़ देना है। दूसरा प्लानिंग हमें करना है 5 बजे, कल सुबह 5 बजे हमें उठना है। 5 बजे उठकर क्या करना है, नेचुरल अगर टॉयलेट को आए तो जाके आना है। किसी किसी को रात में ही आपको एक आधी बार टॉयलेट आ सकती है, किसी को सुबह उठने के बाद, जगने के बाद टॉयलेट आ सकती है। फिर टॉयलेट आने के बाद क्या करना है, हमें नेचुरली जाके आना है। 5 बजे हम कक्षा शुरू करेंगे। तो 5 बजे आपको क्या करना है, आपको फ्लेक्सिबल कपड़े पहनना है। फ्लेक्सिबल कपड़े मतलब कल के दिन आप गाउन यूज़ कर सकते हैं और पेटीकोट गाउन यूज़ कर सकते हैं कल के दिन। और ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना है, क्योंकि वो निकालने के चक्कर में हम रन आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते। कल हमारा 2020 मैच है। कल हमारा क्या है, महादेवी जी स्वामी 2020 मैच है कल। तो 2020 मैच में क्या होता है, हमें बैटिंग करना है। कैसी बैटिंग करना है तो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। पहले हमें क्या, 5 बजे हम उठेंगे। 5 बजे उठने के बाद नेचुरल टॉयलेट आती तो जाके आएंगे। उसके बाद में हमें पानी बनाना है। जो पानी हमने उबाल के रखा है वो अगर ठंडा अगर हुआ है तो उसे थोड़ा सा गर्म करना है। कितना गर्म पानी चाहिए दीपाली जी, हमारे आँखों के जो आंसू होते हैं ना, उतना गर्म हो पानी चाहिए, उसे गुनगुना पानी कहते हैं। और दूसरा कैसा चाहिए पानी, उसमें नमक डालना है। कौन सा नमक डालना है वीना जी, सेंधा नमक उसमें डालना है हमें। तो सेंधा नमक आई होप सभी ने ला के रखा हो। अगर किसी ने नहीं लाया गलती से तो हम ये हमारा समुद्री नमक होता है जो सफ़ेद वाला, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद वाला नमक भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिनको नहीं है, लेकिन सेंधा नमक आप यूज़ करने से आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। कौन सा, सफ़ेद नमक यूज़ करने से ज़्यादा फ़ायदा किस में होगा आपका? आपका फ़ायदा आपके वो नमक में होगा। किस, कौन से नमक में? सेंधा नमक में। फिर वो नमक कितना डालना है, 1 लीटर को 1 चम्मच, जिसे हम क्या पोहा खाते हैं। वो फुल नहीं भरना है। फुल अगर उसे भरते हैं तो उसमें 2 चम्मच नमक बैठ जाएगा, लेकिन उसको ऐसा थोड़ा हिला के जितना उसके बेस में बैठता है उतना ही 1 लीटर को लेना है। उसकी टेस्ट लेके देखना है स्मिता जी, टेस्ट लेके क्या देखना है कि भाई कितना उसमें खारट लग रहा है। खारट को क्या कहते हैं, कितना नमकीन लग रहा है ना, हिंदी में नमकीन कहते हैं ना खारट को। तो कितना नमकीन लग रहा है ये हमें देखना है। तो कितना नमकीन होना चाहिए। आँख के आंसू कभी किसने टेस्ट करके देखे? आँखों के आंसू, अनीता जी, आँखों के आंसू किसने टेस्ट करके देखे है क्या? जितने आँखों के आंसू नमकीन होते उतना उसका टेस्ट चाहिए। ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। कम रहा तो फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा हुआ तो नुकसान होगा। समझ गए? तो हमने ये पानी बना लिया। तो पानी लेने के लिए जग इस्तेमाल करना है। जग क्यों इस्तेमाल करना है कि हमें बार बार उसको टच करना होता है पानी को, इसलिए डंडी का जग अगर इस्तेमाल किए, मग इस्तेमाल किए तो आपको वो हाइजीनिकली अच्छा रहेगा। 1 ग्लास यूज़ करना है। और पानी कैसा पीना है, तो पानी आपको उकड़ू बैठकर पीना है। जैसे नेचुरल टॉयलेट को बैठते हैं उसी तरह से उकड़ू बैठकर पानी पीना है। तो 2 ग्लास पानी पीने के बाद आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी।
सविता ताई आपको एक्सरसाइज बताएंगे। तो एक्सरसाइज आपको करना है, भला क्या शुभांगी पाटिल, एक्सरसाइज करना है। और फिर से क्या करना है, एक्सरसाइज करने के बाद 2 गिलास पानी पीना है। उसके बाद में फिर से एक्सरसाइज करना है, फिर से 2 गिलास पानी पीना है, फिर से एक्सरसाइज करना है, फिर से 2 गिलास पानी पीना है, फिर से एक्सरसाइज करना है, फिर से 2 गिलास पानी पीना है। जब आप 8-10 गिलास पानी पियोगे पल्लवी जी, जब आप 8-10 गिलास पानी पियोगे तो आपको कॉल आएगा। कॉल कोई मैं नहीं करूँगा या कोई नहीं करेगा, कॉल आएगा मतलब आपको सेंसेशन आएगी टॉयलेट के, और फिर आपको टॉयलेट जाके आना है। पहला कॉल उसे कहते हैं। फिर एक कॉल अगर अटेंड किया आपने तो हमारी भाषा में उसे कहते हैं 1 रन। कितना हो गया आपका, 1 रन हो गया। ऐसे कितने रन निकालना है, कौन गेस करेगा कितने रन हमें निकालना है? महादेवी जी 20 नहीं, जब तक 7 नहीं होता। हाँ 20 नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारा हाईएस्ट मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया है मालूम आपको? मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया है? हाँ, तो एक हमारे तानाजी वलेकर बारामती के, हमारे शरद पवार साहब के गांव के एक साधक है, उनका नाम है तानाजी वलेकर। तो उनका हाईएस्ट रिकॉर्ड कितना है? 91 का उनका हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और दूसरे हमारे साधक है लेडीज़, वो जेंट्स है, लेडीज़ हमारे साधक है, मुंबई के हो, वैसे वो जलगांव के है और वो मुंबई में रहते हैं। उनका नाम है सविता मांडोळे। तो उनका 59 का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रिकॉर्ड 59 रन का रिकॉर्ड है। तो आप सोचिए, आप हमारे गौरव जी है, गौरव जी आपका कितना रिकॉर्ड है बताइए सबको। गौरव जी, हमारे गौरव जी ने अच्छा रिकॉर्ड किया था। कितना रिकॉर्ड है गौरव जी आपका? माइक ऑन करके बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर मान 5 होता, 10 ही था मेरा। हाँ, इनका 10 ही हुआ था। तो इन्होंने 10 बाद ही में मुझे नेचुरल वोमिट हुआ था, तो उसके बाद आपने बोला और 2 बार करके रुकना है। हाँ, अभी कल आप कंटिन्यू करिए, फिर आपका 10 ही बार हुआ ना, कल आप कंटिन्यू करिए। हाँ। पूरा क्लीन कर देने का, और कल शाम को रिकॉर्ड ब्रेक कर देने का है सभी का। चलो, हाईएस्ट किसका रिकॉर्ड है अभी जो लाइव है? हाईएस्ट कितना रिकॉर्ड है, किसका रिकॉर्ड है इसमें? सर मेरा 24 था। 24 का रिकॉर्ड था। जावड़े मैडम का 24 का सर रिकॉर्ड था। सर मेरा 17 था, 17। इनका 17 था। ऐसे रिकॉर्ड बनाना है कल हमें। हाँ, तो कब तक बनाना है? 12 मेरा 12। हाँ 12, बढ़िया बढ़िया। अभी रुकेंगे हम। तो कितने कब तक जाके आना है? वीना जी, आपको दिमाग में सवाल उत्पन्न हुआ होगा, हेमंत जी, कि कितनी बार जाना है? मुकुंद जी, कितनी बार जाना है? जब तक सफ़ेद पानी टॉयलेट से बाहर नहीं आता। 3 बार सफ़ेद पानी, यानी कि जैसा पानी पी रहे हैं हम, अभी ये बॉटल है, ये बॉटल में क्या है आपको दिख रहा है? जल। ऐसा जल डायरेक्ट जब तक बाहर नहीं आता, ऐसा ही जल जैसा पी रहे हैं एकदम क्लीन आता है। हाँ, एकदम क्लीन वाटर जब तक आपके टॉयलेट से, रास्ते से 3 बार बाहर नहीं आता है, तब तक आपको जारी रखना है। तो किसी का 100 भी हो सकता है, किसी का 91 का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, किसी का 60 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और मैं नहीं बताऊंगा। ये आप मुझे बताएंगे कि भाई मेरा 25 बार मैं टॉयलेट को जाके आई, मैं जाके आया, मैं 20 बार गया, मैं 25 बार गया, 30 बार गया। जनरली आप पूछेंगे गोल्लार सर आपका कितना रिकॉर्ड है? तो मेरा 45 का रिकॉर्ड है। पहली बार मैंने थोड़ी गुस्ताखी की थी, मुझे ऐसा लगता था भाई अगर टॉयलेट लग गई और वो रुकी नहीं गई तो क्या करना, इनको क्या लगता है बोलने को, ये डर मेरे दिमाग में था। इसलिए मैंने ज़्यादा बार नहीं गया था, मैं खाली 12 बार गया था पहले टाइम। लेकिन अभी का मेरा फाइनल रिकॉर्ड है 45 का। उसके बाद में फिर अभी कितनी भी बार जाने को सोचा हमने, तो 10-15 बार में हमारा स्टमक क्लीन हो जाता है। दूसरी बार का मेरा रिकॉर्ड 45 का है। अभी 12-15 बार गए तो पूरा। किसका जल्दी क्लीन होगा? जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, जिनका डाइट अच्छा है, डाइट में जो कुछ आप ज़्यादा
गलत चीज़ें नहीं खाते हो उनको कम बार जाना पड़ेगा। जो चाय ज़्यादा पीते हैं, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, ब्रेड बेकरी की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मसाले की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा बार जाना पड़ेगा। तो समझ में आया आपको कब तक जाना है? जब तक सफ़ेद पानी, मैं दोबारा बताता हूँ, जैसा ये क्लीन वाटर बॉटल में दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, जैसा क्लीन वाटर दिख रहा है वैसा ही वाटर टॉयलेट के रास्ते जब तक बाहर नहीं आता तब तक आपको जाते रहना है। तो कल डिसाइड करेंगे हम कितनी बार जाना है, वो कल डिसाइड होगा फाइनली। फिर जब हम 3 बार, मुकुंद जी बार बार आप माइक मत ऑन करिए क्योंकि आपका डिस्टर्बेंस, रोड की भी आवाज़ आ रही है और आपकी भी आवाज़ आ रही है। अभी माइक ऑन मत कीजिए, मैंने आपका माइक इधर से बंद कर दिया। रिकॉर्डिंग में आपको दिखे हुए मैंने आपका 3 बार माइक बंद किया। फिर क्या हो जाता है, लिंक टूट जाती है, बात की करने की लिंक टूट जाती है, माइंड अगर डाइवर्ट हुआ तो। काफ़ी अच्छा, मेरा मूड भी अच्छा है क्योंकि मैं आज ज़रा मेहमान के वहाँ हूँ, बाहर गाँव हूँ मैं, इसीलिए मूड अच्छा नहीं है। लेकिन आप सबका एक एक्सपीरियंस सुन के मेरा मूड अच्छा हुआ है। जैसे प्रतिभा मैडम है, अपने देवंगर मैडम के बेटी ने उनका ये साझा किया है, इसलिए मेरा मूड अच्छा है। और आप सभी ने, 2-4 लोगों ने भी आपका पॉजिटिव, सबका आज सब पॉजिटिव, इसलिए निगेटिव काम मत करिए। तो गया, मेरे दिमाग से गया। मेरे रेलवे के जो डब्बे हैं वो रूल के ऊपर से अभी नीचे चले गए, अभी याद करने को थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या कह रहा था मैं, 3 बार जैसा पानी हम पी रहे हैं वैसा ही पानी टॉयलेट के रास्ते जब बाहर आता है तो हम रुक जाते हैं। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें वोमिटिंग करना है। वोमिटिंग मतलब वमन क्रिया करना है। तो फिर से क्या करना है, 2-3 ग्लास पानी पीना है, अपनी जो जीवा है उससे ऐसा बाहर निकालना है, ये सर को अपने घुटनों के तरफ लेके जाना है और 2 उंगलियां बीच में ऐसे डालना है। इमीडिएट वोमिटिंग हो जाएंगी, अभी नहीं होंगी, सुबह करने की। वीना जी ऐसे ही मुंह खराब कर रहे हैं अभी, मेरा भी इधर। तो ऐसा नहीं करना है सुवर्णा पाटिल, तो सुबह हो जाएगी वो, सुबह करना है लास्ट में, पहले किसी ने नहीं करना है, लास्ट में करना है। तो 3 बार हमें क्या करना है, 3 बार वोमिटिंग करना है, 3 बार वमन करना है, 3 बार कुंजल क्रिया करना है, 3 बार उल्टी करना है। तो 3 बार उल्टी होने के बाद फिर हमारा 100% क्या हो जाएगा, वमन क्रिया भी 100% सक्सेस हो जाएगा। कल हमारे कितने क्रिया है, 2 क्रिया हमें करना है, 2 क्रिया हमें करना है। पहली क्रिया है शंख प्रक्षालन क्रिया, दूसरी क्रिया है वमन क्रिया। शंख प्रक्षालन क्रिया को शुद्धि क्रिया कहते हैं। माउथ से लेकर एनस तक हम पूरी, हमारी आंत जो होती है 32 से 28 फीट हमारी आंत होती है, हमारे हाइट के 6 गुना लंबी होती है। उसे हमें पूरा ट्यूब को एकदम क्लीन करना है, जैसे बॉटल में पानी मैंने आपको बताया उसी तरह से उसे पूरा क्लीन करना है। ये दोनों होने के बाद क्या फ़ायदा होगा, पहले क्या होगा, जब पहले हम 8-10 ग्लास पिएंगे तो पहले सॉलिड टॉयलेट आएगा, फिर जो हमने पालक का जूस लिया है वो बाहर आएगा, उसके साथ साथ में डांबर होता है ना, डांबर रोड बनाते हैं उससे, वैसे काली काली गंदगी बाहर निकलेगी, हरी गंदगी बाहर निकलेगी, किसकी पीली गंदगी बाहर निकले, अलग अलग कलर टॉयलेट के रास्ते निकलेंगे। कहीं कहीं क्या होगा, ऐसे कोश आते हैं टॉयलेट के में, ऐसे कोश आते हैं, कोश के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, इतने लंबे बैक्टीरिया भी आपके टॉयलेट के रास्ते बाहर निकलेंगे। जब हम माँ के पेट में थे तभी डॉक्टर ने कुछ लोगों को, गप्पा मत मारिए स्मिता पाटील, गप्पा नका मारू स्मिता पाटील, गप्पा मारू नका, मग माझं लक्ष इकडे विचलित होऊन जातं। तो जब हम माँ के पेट में रहते हैं तभी भी हमारे पेट के अंदर गंदगी रहती है, टॉयलेट रहती है। बहुत से बच्चों को माँ का पेट फाड़ के बाहर क्यों निकलना पड़ता है, डॉक्टर कहता है कि बच्चे ने पेट में टॉयलेट कर दिया, इसलिए आपको डिलीवरी, आपको सीजर करके बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। तो उसी तरह जब हम पैदा होते हैं उसके पहले भी हमारे बॉडी के अंदर गंदगी होती है। जब हमारा देहांत हो जाता है, यानी कि हम ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा कोई कहता है कि नहीं रुको रुको, उनको इनिमा दे के पहले टॉयलेट बाहर निकाल लो और फिर उनको जलाओ, ऐसा नहीं होता। एज इट इज़ उनको जलाया जाता है। यानी कि जब हमारा जन्म होता है तभी भी हमारे बॉडी के अंदर टॉयलेट होती है,
और जब हमारा मृत्यु होता है तभी भी हमारे बॉडी के में टॉयलेट होती है। लेकिन कल का दिन आपके लिए ऐसा रहेगा, आपके शरीर के अंदर ना यूरिन रहेगी, न टॉयलेट रहेगा, न पसीना रहेगा, ना कुछ आपके शरीर के अंदर वात रहेगा, न पित्त रहेगा, न कफ रहेगा। समझ गए? पहले फिर जब हम 8-10 ग्लास पानी पीते हैं, पहले सॉलिड टॉयलेट आएंगी, पहली टॉयलेट सॉलिड आएंगी, दूसरे इसमें और थोड़ी पानी और सॉलिड आएगी, उस तीसरे इसमें और थोड़ी गंदगी सॉलिड पानी आएगा, चौथे, पाँचवें, छठे, 10वें टॉयलेट के बाद पीला पानी आना शुरू हो जाएगा। वो कब तक पीला पानी आएगा? जितना आपके शरीर के अंदर पित्त है, एसिडिटी है, वो पूरी बाहर निकलने तक पीला पानी चलता रहेगा। वो तानाजी वलेकर की हिस्ट्री ऐसी थी, इतनी एसिडिटी थी उनकी, खाने का नाम भी लिया तो उनको एसिडिटी हो जाती थी, इतनी एसिडिटी थी। जब से उन्होंने शरीर शुद्धि की तब से उनकी एसिडिटी की शिकायत हमेशा के लिए चली गई। जैसा अभी वो मैडम के बेटी ने जैसा बताया, तब से उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। वैसे आपके बॉडी में कि जो कुछ प्रॉब्लम है, स्किन के प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन में दर्द होता है, यानी सर में दर्द होता है, किसी को जो है तो अपने गठाने आई हुई है, किसी को पेट को गठाने, किसी को यहाँ अपने ये पोर्शन को अच्छी इतनी बड़ी बड़ी गठाने, किसी को ब्रेस्ट को गठाने। ये जो सिस्ट हुए, ये सिस्ट पूरे डिज़ोल्व हो जाएंगे, 3-4 दिन में आपके पूरे सिस्ट खत्म हो जाएंगे। स्किन आपका ग्लो करने लगेगा, आपका बॉडी चेहरे का स्किन सबसे पहले ग्लो करने लगेगा। आपका बगैर फेयर एंड लवली के कल आप सुंदर दिखने लगोगे, कुछ भी लगाने की, कोई कॉस्मेटिक लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी के सब कुछ हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो आप? बॉडी पूरी क्लीन हो जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपका वात, पित्त और कफ बैलेंस होगा, और वात, कफ, पित्त बैलेंस होना, इसका मतलब आपके शरीर पूरा क्लीन हो जाना। समझ गए? समझ रहे हो आप? पूरा शरीर क्लीन हो जाएगा। तो ये क्लीन करने के लिए आप सब रेडी है। तो फिर ये होने के बाद क्या करना है? किसी ने नहीं करना है, पहले सुन लीजिए। अभी हाल ही में हार्ट अटैक आके गए, ऐसे कितने लोग हैं? एक 6 महीने के अंदर उनको हार्ट अटैक आके गए हैं। ऐसा कोई है तो माइक ऑन कीजिए। उन्होंने नहीं करना है। हर्निया की शिकायत किनको है? हर्निया किस को है? हर्निया उन्होंने भी नहीं करना है, जिनको हर्निया है। जिनको ब्रेन ट्यूमर है, ऐसे कितने लोग हैं? उन्होंने भी नहीं करना है। कोई है क्या ब्रेन ट्यूमर वाला? नहीं है, तो उन्होंने भी नहीं करना है। किसी को हाइटस हार्निया होता है, यहाँ ऐसा बलून आता है खांसते समय या फिर खाना खाते समय, या ऐसा बलून बाहर आता है, इतना ऐसा बलून जैसा, बॉल जैसा स्किन बाहर आ जाती है, इससे कहते हैं हाइटस हार्निया। जिनको हाइटस हार्निया है उन्होंने भी नहीं करना है। फिर जिनको पीरियड्स है, अभी फिलहाल में पीरियड्स आपको है तो भी नहीं करना है। शंख प्रक्षालन क्रिया, पीरियड्स है तो भी उन्होंने नहीं करना है। उसके बाद में संडास की जगह बहुत से लोगों की बाहर आ जाती है। अभी आपके अपने क्लास में किसी ने मेरे साथ शेयर नहीं किया है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन किसी की संडास की जगह बाहर आ जाती है, उन्होंने भी नहीं करना है। ज़्यादा टॉयलेट के रास्ते ज़्यादा ब्लड आता है, ऐसा कोई है क्या? हाल ही में 2-4 दिन पहले टॉयलेट के रास्ते बहुत सा ब्लड गया है, ऐसा कोई है क्या? उन्होंने भी नहीं करना है। जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 9 के नीचे है, 9 के नीचे जिनका हीमोग्लोबिन है, उन्होंने भी नहीं करना है। जिनको चक्कर आते हैं, खड़े रहने के बाद ऐसे घूम घूम के चक्कर आके गिर जाते हैं, उन्होंने भी नहीं करना है। जिनका हाई बीपी है, उन्होंने करना है, लेकिन क्या करना है? नमक का पानी नहीं लेना है। उन्होंने क्या करना है? खाली गुनगुना सादा पानी लेना है, जिनको हाई बीपी है उन्होंने। दूसरा, जिनको लो बीपी है, ऐसे हाई बीपी वाले कितने? हाथ ऊपर करिए। हाई बीपी जिनका है वो हाथ ऊपर करिए। मैं देख रहा हूँ किनको हाई बीपी है, हाथ ऊपर करिए। क्या नाम है इनका? सुशीला चौधरी। हाय बीपी का तुम्हाला?
और कौन है, नरसाड़ी जी है, हाई बीपी है इनको, और मेघा जय गुरुदेव सर। एक मिनट, माइक मत ऑन कीजिए। हाई बीपी है तो हाथ ऊपर करिए, माइक मत ऑन कीजिए। रिकॉर्डिंग चालू है, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा आपको, पूछूंगा मैं बाद में। अभी नीचे कीजिए। आपने क्या करना है, अभी जिन्होंने हाई बीपी के लिए हाथ ऊपर किया है ना, उन्होंने पानी नहीं लेना है। कौन सा, नमक वाला पानी नहीं लेना है। उन्होंने क्या करना है, सादा पानी लेना है। कौन सा, बगैर नमक का पानी लेना है। इतनी बात है। अभी लो बीपी वाले हाथ ऊपर करिए, लो बीपी जिनका है वो हाथ ऊपर करिए, लो बीपी वाले। जय गुरुदेव, मैं देख रहा हूँ, लो बीपी वाले हाथ ऊपर करिए। जिनका लो बीपी है वो हाथ ऊपर करिए, मैं देख रहा हूँ। अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला लो बीपी वाला। चलो, तो लो बीपी वाले कोई भी नहीं है क्या, है कोई? अगर कोई है तो माइक ऑन कीजिए, लो बीपी वाला। तो जिनका लो बीपी है उन्होंने क्या करना है, वोमिटिंग नहीं करना है। जिनको लो बीपी है उन्होंने वोमिटिंग नहीं करना है। जिनको ब्रेन ट्यूमर है उन्होंने करना ही नहीं है। जिनको ब्रेन ट्यूमर है, चक्कर आती है, प्रेगनेंसी है, पीरियड चालू है, हाइटस हार्निया है, या फिर संडास के रास्ते खून बाहर निकल रहा है, उन्होंने करना ही नहीं। समझ गए आप? फिर समझ में आया? ये बात सबसे ज़रूरी है, किसने नहीं करना है। तो ये पूरे, जब हम संडास के रास्ते 3 बार पानी स्वच्छ आ जाता है, क्लीन वाटर आ जाता है रिया जी, और वोमिटिंग के रास्ते 3 बार। वोमिटिंग से क्या क्या आएगा, वोमिटिंग से भी कब बाहर निकलेगा, पीला पानी बाहर निकलेगा, हरे कलर की वोमिटिंग होगी, किसी को रेड कलर की होगी, किसी को काले कलर की होगी, किसी को येलो कलर की होगी। वोमिटिंग के भी अलग अलग कलर होते हैं, टेस्ट भी अलग अलग होती है वोमिटिंग की। किसी को मिर्ची वाला टेस्ट होगा, किसी को क्या बोलते हैं, मिर्ची वाला टेस्ट रहेगा, किसी को खट्टा टेस्ट लगेगा, किसी को मीठा टेस्ट लगेगा। बगैर टेस्ट की, बगैर कलर की वोमिटिंग 3 बार हो जाती है तो हमें वोमिटिंग करने के लिए रुक जाना है। मैं आपके साथ रहूँगा, आपको गाइड भी करूँगा, साथ में आपको गाइड भी करूँगा। तो आपने कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। समझ गए सब? समझ में आया? सवाल पूछने के लिए भी वक्त दूंगा, लेकिन अभी हमारा कुछ बाकी है और बताना, शंख प्रक्षालन क्रिया और बताना बाकी है। तो जब ये 3 बार हमें टॉयलेट के रास्ते सफ़ेद पानी निकलेगा, क्लीन वाटर निकलेगा, 3 बार वोमिटिंग होगा, तो हमें रुक जाना है। हमें क्या करना है, रुक जाना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, 1.5 घंटा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आराम करना है। 1 से 1.5 घंटा आराम होने के बाद बिल्कुल नहा लेना है, क्लीन वाटर से बिल्कुल नहा लेना है। नहाने के बाद हमें फिर एक खिचड़ी लेनी है, खिचड़ी कहते हैं उसे। तो कैसी लेनी है, 3 भाग मूंग की दाल, 3 भाग मूंग की दाल और 1 भाग उसमें चावल। और वो कितना लेना है, खाली इतना लेना है। अपनी इसे क्या हमारे मराठी में ओंझल भर के कहते हैं, इतना लेना है। और उसकी पतली सी खीर जैसी खिचड़ी बनाना है। उसमें कुछ भी नहीं डालना है। उसमें क्या होगा, 3 भाग मूंग की दाल होगी खाली, और 1 भाग उसमें चावल होगा। अपने पास जो चावल है, सादा से सादा चावल यूज कीजिए, भारी वाला चावल, पॉलिश वाला चावल यूज़ नहीं करना है। वो चावल उसमें होगा, उसको भरपूर मात्रा में पानी डालना है, ज़्यादा मात्रा में पानी डालना है। उसमें 8 से 10 चम्मच घी डालना है और उसे चम्मच से खा लेना है। हाथ से नहीं खा पाओगे, ऐसा पतला बनाना है। चम्मच से खा सकेंगे इतना पतला बनाए। जितना आप पतला बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। खीर जैसी बनती है ना, वैसी। उसमें ना हल्दी रहेगी, ना नमक रहेगा, ना कुछ भी नहीं रहेगा। उसमें कुछ भी नहीं डालना है, पानी के अलावा और दाल के और चावल के अलावा उसमें कुछ भी नहीं डलेगा। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीज़न है, वो बाद में आपको क्लियर कर दूंगा। फिर 1.5 घंटे बाद हमने ये खिचड़ी खाना है। और हमारी रिक्वायरमेंट आप आज देख रहे हैं कि कम हो गई है, बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हुई है। तो जितना आपको खाना है उतना ही खाना है, इतना ही खाना है। 1 कटोरी बहुत है आपके लिए। ज़्यादा खाने की कोशिश नहीं करना। ज़्यादा खाए तो क्या होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो जितना कम खा सकते
उतना कम खाना, समझ गए। घी डालना मतलब 4 से 10 चम्मच घी भी आपने उसमें डाला तो चलेगा। घी क्यों डालना है? क्योंकि हमने नमक का पानी पी पी के हमारे लेयर को एक म्यूकस मेम्ब्रेन का एक स्निग्ध पदार्थ होता है, म्यूकस, जैसे हमें नाक में जैसा म्यूकस होता है ना, पूरे हमारे हाथों के स्किन को अंदर से एक लेयर होता है, वो पानी पीने से, नमक का पानी पीने से, गुनगुना पानी पीने से धोया जाता है। वो धो के जाने के बाद उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर बनने को 3-4 दिन लगते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, घी की मात्रा 8 से 10 चम्मच उसमें डालना ही डालना है। किसमें? ये खिचड़ी में। ये होने के बाद क्या करना है, 1.5 घंटा फिर हमें कुछ भी नहीं लेना है, ना पानी लेना है ना कुछ भी लेना है। 1.5 घंटे बाद एक जूस हमें लेना है, 1.5 घंटे बाद जूस लेना है खिचड़ी खाने के बाद। कौन सा जूस? उसमें 4 चम्मच गोंद रहेगी, डिंक जिसे बोलते हैं ना, लड्डू में डालते नहीं क्या, ठंडी के मेथी के लड्डू में जो गोंद डालते हैं हम, उसे कूट लेना है, भूनना नहीं, उसे कूट कर 4 चम्मच डाल देना है मिक्सी में। और वापस क्या करना है, खसखस, खसखस मालूम है? खसखस मालूम है सभी को? छोटी छोटी होती है खसखस, मालूम है कि हिंदी में क्या कहते हैं खसखस को? कुणाल जी, खसखस को हिंदी में क्या कहते हैं? किसको मालूम है खसखस को हिंदी में क्या कहते हैं? खसी कहते हैं गुरुजी इसको हिंदी में, और नहीं तो फिर पॉपी सीड बोलते हैं इंग्लिश में। पॉपी सीड इंग्लिश में कहते हैं बराबर, और खसखस बोलते हैं। तो उसे क्या हिंदी करना में है, थोड़ा कूटना है, उसे कूटना है, सिलबत्ते में कूटना है, क्योंकि मिक्सी में वो बारीक नहीं होंगी। उसकी एक खासियत होती है, मिक्सी में वो बारीक नहीं होती, तो इसमें कूटना है। उसको कूट कर उसको थोड़ा भिगोना है, 1-2 घंटे भिगोना है। सुबह भी भिगोने को डाल दिया तो बहुत हो जाएगा। और मिक्सी में डाल के 4 चम्मच गुड़ डालना है, 2 चम्मच खसखस डालना है, 2 चम्मच गोंद डालना है, डिंक डालना है, और उसको मिक्सी में 1 गिलास पानी डाल के घुमाना है। वो जूस आपको लेना है। वो जूस क्यों लेना है? टॉयलेट आपको रुकने के लिए वो जूस लेना है। वो लेने से टॉयलेट रुक जाती, कितनी भी टॉयलेट लगने दो आपको, जब ये जूस आप लोगे इन फ्यूचर तो आपकी टॉयलेट बंद हो जाएगी। टॉयलेट को रोकने के लिए हमें खसखस और डिंक का, गोंद का जूस हमें आपको पीने के लिए देते हैं। गुड़, डिंक और खसखस तीनों मिला के, पानी चारों मिला के 1 गिलास जूस आपको लेना है। वो लेने के बाद 1.5 घंटे बाद आपको नॉर्मल पानी पी सकते हैं। यानी कि पहले 1.5 घंटे में आपने आराम करना है, उसके 1.5 घंटे बाद आपने वो खिचड़ी खाना है, खिचड़ी खाने के 1.5 घंटे बाद डिंक और खसखस का जूस लेना है, उसके 1.5 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना है, और उसके 1.5 घंटे बाद आपकी शरीर की आवश्यकता के, ज़रूरत के अनुसार पानी आप ले सकते हैं। फिर ऐसा करते करते शाम हो जाएगी, 5-6 बज जाएंगे। 5-6 बजे यही खिचड़ी हमें रिपीट करना है। 5-6 बजे क्या करना है, यही खिचड़ी रिपीट करना है। लेकिन उसमें हम शाम के खिचड़ी में क्या क्या डाल सकते हैं, तो जीरा मोहरी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता उसमें डाल सकते हैं, उसके बाद में उसमें हम हल्दी डाल सकते हैं। बस इतनी चीज़ें डालना, मिर्ची डालना नहीं है। मिर्ची जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक आप खाने में मिर्ची, मसाला, खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, कोई भी चीज़ आप लोगे नहीं। क्यों नहीं लेना है? तो आपकी आंत धुल चुकी है, वो सेंसिटिव हो चुकी है, इसीलिए कोई भी दवा आपको चलेगी नहीं। कोई भी, जिनको दवा बंद नहीं करना है, मेरा किसी को ज़बरदस्ती नहीं, जिनको दवा बंद नहीं करना है वो शरीर शुद्धि मत कीजिए। जिनकी दवा जो है बंद नहीं करना है, उसने शरीर शुद्धि करना ही नहीं है। शरीर शुद्धि करने के बाद आप 5-6 दिन तक तो भी दवा नहीं ले सकते, कोई भी दवा आप नहीं ले सकते। अगर इमरजेंसी में लेना है तो कौन सी दवा लेना पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। इमरजेंसी अगर है तो डॉक्टर को बताऊंगा, नहीं तो आपको। किसी को आज तक इमरजेंसी आई नहीं, और मेरा ऊपर वाले से मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, और कल भी मैं उसे प्रेयर करता हूँ। भगवान को, राम को, रहीम को, अल्लाह को, उसे मैं प्रेयर करता हूँ, गॉड को, कि भाई किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। होता नहीं कुछ, लेकिन कब नहीं होता, आप कुछ गलतियाँ नहीं करोगे, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन थोड़ी सी भी आप गलती कर देते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोई भी गलती किसी ने भी करना नहीं, जितना बोला है उतना ही करना है। फिर शाम को ये होने के बाद आपको नाभि सेटिंग करना है। वो नाभि सेटिंग कैसी करना है,
उसका मैं वीडियो आपको भेजूंगा। उस तरह से नाभि सेटिंग आपने करना है, उसके बारे में कल की शाम की कक्षा में आपको वो भी बताया जाएगा कि भाई नाभि सेटिंग कैसी करना है। अभी किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, शरीर शुद्धि के बारे में किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। पानी का जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो जो खसखस वाला जो बनाना है शेक, उसमें गुड़ भी ऐड करना है ना? गुड़ कितना ऐड करना है गुरुदेव? 4 चम्मच गुड़ ऐड है उसमें, 2 चम्मच खसखस अच्छा। और 2 चम्मच अपना गोंद, डिंक जिसे कहते हैं। और गुरुदेव दोपहर को कुछ खाना है, सुबह और फिर शाम को ही खाना है? कल जो है आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया तो आपकी बॉडी बोलेंगे नहीं आपको कुछ खाना है बोल के। जी जी। कुछ भी नहीं खाना है, दोपहर में कुछ भी खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जूस इतना एनर्जेटिक होता है, वो जूस इतना एनर्जेटिक होता है कि वो 1 गिलास जूस आपको पूरे खाने की बराबरी कर देता है। खसखस को आप सादा मत समझिए, खसखस जो होती है ना उसको सादा मत समझिए, बहुत ही रिच प्रोटीन वो खसखस में होते हैं। ये पूरी हड्डी की बीमारी ठीक कर देती है वो खसखस। लेकिन कल जितना बोले उतना ही खाना है रिया जी, कल जितना बोला है 2 ही चम्मच खाना है, उसके ज़्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना। एक इंसान के लिए 2 चम्मच सफिशिएंट है। अगर रोज़ 1 चम्मच 2 चम्मच आप खा लेते हो तो आपकी रीढ़ पूरी हड्डी की शिकायतें ही दूर हो जाती है, इतना उसमें पावर है। किसमें? हमारे खसखस में। चलो अभी नेक्स्ट सवाल इससे रिलेटेड। एक सवाल और था, इसको बना के ऑफिस लेके जाके पी सकते हैं? क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था कल। तो फिर आपको ऑफिस में जाना है ना, तो उसे क्या करिए, भिगोने के लिए डालिए अलग अलग, और जब आप ऑफिस जाते हैं तब वो एक पीते समय एक दूसरे में मिक्स करके बॉटल में डाल के हिलाया तो हो जाएगा आपका काम। जी जी जी। 3 घंटे से ज़्यादा आप उसको बना के नहीं लेके जा सकते, बनाने के बाद आपको नशा आ जाएगा। वो 3 घंटे से ज़्यादा आप अगर उसको रखेंगे और पियोगे तो आपको नशा आ जाएगा। भांग जो बनती है ना, जी जैसी नशा आ जाएगी भांग जैसी। ज़्यादा देर खसखस को आप अगर भिगो के रखोगे और पियोगे तो उसका नशा आ जाएगा आपको, फिर नींद आने लग गई। मैं अगर वो जूस पिया तो मुझे आधे घंटा ही बहुत हो गए, 15 मिनट में ही नींद आना शुरू हो जाती है। मेरी प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, जिसको नींद नहीं आती उसी को हम कहते हैं कि भाई खसखस का जूस रात को सोते समय लो, आपको अच्छी नींद आएगी। इसलिए आपने ज़्यादा नहीं लेना है, इसीलिए ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। और किसी का कुछ सवाल है? जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। मी निवासी शिबिर मध्ये प्रसारण केलं होतं सर, आता उद्याच्या याला केलं चालेल का? चालेल ना। किती महिने झाले तुम्हाला करून? नोव्हेंबर मध्ये केलं होतं सर मी ते। चालतं, काय प्रॉब्लेम। नोव्हेंबर मध्ये केलं, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही। चालेल सर, धन्यवाद। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। एक एक जण प्रश्न विचारा। हा सर, उद्या प्रदोष आहे, उपास आहे, मग काय घ्यायचं? ते तुम्ही मध्येच काही शाक काढू नका। आता उपवास आहे तर तुम्हाला माहिती आहे राजगिऱ्याची खीर घ्यावी लागते, हे तुम्हाला माहिती आहे। तांदळाच्या आणि मुगाच्या खिचड़ी शिवाय तुम्हाला मग जिनको कल फास्ट रहेगा, उपवास रहेगा, उनके लिए अभी कह दे रहा हूँ कि उनको राजगिरा भूनना है, उसको मिक्सी में उसे बारीक उसका आटा बना लेना है। 4 चम्मच वो इसमें डालना है पानी में, और उसको खीर बनाकर खाना है। समझ गए? जिनको उपवास है, अभी उपवास के बारे में कोई कुछ पूछेगा नहीं, कल के दिन उपवास भी नहीं करना है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन जिनको है वो राजगिरे की लापसी बना के पी सकते हैं। चलो, और कुछ किसी का सवाल है? शंख प्रशासन किती वेळ चालणार आहे? 5 ते किती? 45 मिनटाची क्रिया है, 45 मिनट की एक क्रिया है। 45 मिनट आप हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो मैं आपके साथ रहूँगा। किसने जारी रखना है, किसने बंद करना है, वो भी आपको बताऊँगा। जास्त वेळ तो नाही होते। 45 मिनट की एक क्रिया है। 5 बजे हमने अगर शुरू की, 5:30 बजे हमने अगर शुरू की एक्सरसाइज के बाद, तो ये 7 बजे तक पूरा
जिधर उधर हो जाना चाहिए, निपट जाना पण आपलं दिवसभरात काम आपण करू शकतो, आपलं काय असेल ते. सब काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. हा गुरुजी, मला हे विचारायचं होतं की 5 वाजता उठून आधी साधं पाणी प्यायचं ना, बिना मिठाचं. मिठाचं पिऊ शकता, बिना मिठाचं पिऊ शकता, कारण ते आपल्याला बाहेरच काढायचंय ना. हा म्हणजे सुरुवात बिन मिठाच्या पाण्याने केली नाही, तरी मिठाच्या चालेल ना? पाण्यानेच करा ना, बिन मिठाच्या पाण्याने कशाला करता, मिठाच्याच पाण्याने करा. अच्छा. नमक का पानी इस्तेमाल कीजिए सुबह, 3 गिलास 2 गिलास जितना पीना है आपको उठने के बाद. जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव. हा, तुम्ही ते 10 ग्लास पाणी प्यायला लावलंय ना उद्या, तर मग त्याच्या पुढचं सेम तसंच करायचं का, खिचडी आणि ते सर्व? काय म्हटले? उद्या 10 ग्लास पाणी घ्यायला सांगितलंय ना, दुसऱ्यांदा शंख प्रक्षालन येतं, जिनका मग ते सेम हाँ, तसंच सुनिए करायचं. सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप थोड़ा शांत रहिए. जिनका पिछले महीने में हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, उन्होंने नहीं करना है. ये क्रिया 3 महीने बाद की जाती है. अभी जैसा गौरव जी का अधूरा हुआ है वो कर सकते हैं. जिनका पूरा शंख प्रक्षालन होने के बाद 3 महीने ये क्रिया नहीं दोहराना है. जिनका पिछले महीने में हुआ है उन्होंने 10 ग्लास खाली पानी पी के जितना पेट साफ होता है उतना साफ कर लेना है. उसके बाद में इसी तरह से खीर, इसी तरह से डींग का जूस, इसी तरह से शाम को, इसी तरह से परसों, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही उन्होंने फॉलो करना है. ठीक है. चालेल. अभी सबको समझ में आया? हिंदी, मराठी, इंग्लिश सबको समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. सर माझं बीपी 9140. हॅलो, माझं बीपी 9140 असतं, एक तर मिनिट मला थांब. चालेल का मिठाचं पाणी? किती असतं तुमचं? 90, 140, 130, 140 असतं असं बरेचदा. नाही, गोळी चालू आहे का तुम्हाला? हो आहे, आता बंद केलंय मी. जेव्हापासून आपण हे क्लास जॉईन केलंय मी बंद केलेली आहे. साधं पाणी घ्या. फक्त तुम्हाला काय होईल, इतरांपेक्षा 4 ग्लास पाणी जास्त प्यावं लागेल, बाकी काहीही फरक पडत नसतो. पण ज्यांना ऐका बीपीची गोळी ज्यांना चालू आहे त्यांनी जरी बंद केली असली तरी ज्यावेळेस तुम्ही मिठाचं पाणी घेणार, जब आप नमक का पानी लोगे आपका बीपी शूट हो जाएगा. आपका बीपी अगर शूट हो गया तो ये क्रिया आप कंटिन्यू नहीं कर सकते. फिर ना करने से ठीक है कि हम बगैर नमक का पानी लेंगे. समझ में आया? ज़्यादा किसी ने दिमाग नहीं लगाना है. जब दिमाग लगाते हैं ना तो पूरा मज़ा चले जाता है. जितना मैंने कहा है ना उतना कीजिए. जैसा प्रतिमा जी का पिछले महीने में नहीं हुआ तो उन्होंने जीत पकड़ी तो 3 दिन उनको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं दर्शन के लिए गई थी, मेरा एक दिन कायाकल्प क्रिया नहीं हुआ, इसलिए मेरा शंख प्रक्षालन अच्छा नहीं हुआ. तो उन्होंने जीत पकड़ने के बाद ये टाइम उन्होंने शंख प्रक्षालन क्रिया जो है वो अच्छी की. ये कायाकल्प क्रिया उन्होंने बहुत दिल लगा करके बगैर पानी बगैर इसकी की, उसको उनको रिजल्ट भी मिला. आप भी क्या करो, जैसा आपको कुछ दिक्कतें आती है उसमें हम सोल्यूशन भी आपको बताते हैं. अगर किसी का इनकेस इन फैक्टर कोई थोड़ी प्रॉब्लम आती है, 100 में से 1-2 लोगों को तो प्रॉब्लम आ सकती है ना. क्या नीलेश जी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ना. ऐसे आप सब लोग थोड़ी भगवान हैं. आपको पेट के अंदर का क्या मालूम है, आपके पेट के अंदर क्या गड़बड़ी है. हाँ, तो किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, उसको सोल्यूशन भी मैं आपको चालू में सोल्यूशन भी बताऊंगा ना. ऑनलाइन मैं आपके साथ जैसे बात कर रहा हूँ उसी तरह से मैं कल आपके साथ रहूँगा, मैं रहूँगा, सविता ताई रहेंगे. आपको गाइड करेंगे ना. कुछ दिक्कतें आती है चालू में तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए. जितना मैंने पूर्व तैयारी करने के लिए कहा है उतना आप कीजिए. 100% आपका 100% मेरा ब्लेसिंग, मेरे गॉड का ब्लेसिंग मेरा आपके साथ है. मेरे ब्लेसिंग से क्या क्या होता है कोई एक आधी बार अनुभव शेयर करेंगे आपको. उनको बहुत से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लोगों को, लेकिन खाली मैंने दिल से देना चाहिए ब्लेसिंग आपको. मैंने आज तक जिसको बोला है भाई तेरी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अभी तक तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. जिनको मैंने बोला है कि भाई आपको आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर उनके घर में भी कोई प्रॉब्लम है, मेरे घर में एक आधी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं किसी के लिए ब्लेसिंग करता हूँ ना
तो आज तक मेरा ब्लेसिंग कभी भी खाली नहीं गया, एक भी ब्लेसिंग खाली नहीं गया। इसके पे से आप समझ जाइए कि भाई क्या होगा कल, आपका 100% आपका शरीर शुद्धि क्रिया हो ही जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके चेहरे को वॉच करके मैं बोल रहा हूँ कि आपकी 100% शरीर शुद्धि कल हो जाएगी। अभी इसके बदौलत भी आपको कुछ किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर सर माझं कफ थोडे पडताय आणि माझं हे कायाकल्प क्रिया आहे थोडी डिस्टर्ब झालेली होती सर, तर मग मी उद्या करू का नको? काहीच टेन्शन घेऊ नका तुम्ही सरळ पालक सूप घेतलं का? नाही घेतलेलं नाही मी. मग तुम्ही निगेटिव्ह मध्ये गेलेले आहे, तुमचं काही खरं नाही। मग तुम्ही पालक सूप नाही घेतलं ना तर तुमची करण्याचीच तयारी नाही। ज्यांनी पालक सूप घेतलं नाही ऍक्च्युअल तो इश्यू नाहीये, थोडं बाहेर जाणं झालं होतं मग ते त्याच्यामुळे थोडं डिस्टर्ब झालेलं आहे. तुमचं काहीच आमच्या डोक्यात टाकू नका, तुम्ही सगळ्यांना निगेटिव्ह करू नका। तुमचं तुम्ही बघा, आता त्याला मी काय करू शकत नाही। हां, ज्यांनी पालक सूप घेतलेलं आहे त्यांनी काहीच काळजी करू नका, त्यांचं 100% शरीर शुद्धी उद्या होणार म्हणजे होणारच। ज्यांनी पालक सूप घेतलं नाही त्यांनी शेअरही करू नका आणि मला विचारू नका करू किंवा नको करू, कारण न करणारे लोक मला अजिबात आवडत नाही। ठीक आहे ना, बाहेर गेले होते मग पालक सूप घ्यायला काय लागतं, पालक सूप बनवायला काय लागतं? बायको घरी नसली तर मी एक 20 मिनिटात ते 25 मिनिटात पालक सूप बनवतो। लागतं काय पालक सूप बनवायला? 10 मिनटं उकळायला लागतात, 10 मिनटं 5 मिनटं त्याला थोडं थंड व्हायला लागतात आणि फोडणीला 5 मिनटं लागतात। शिजलेलं ऑलरेडी असतं, ते काय लागतं? अजूनही तुम्ही घेऊ शकता। कोण आहे ते मला मी बघितलं नाही ते तुम्ही कोण आहे, पण तुम्हाला अजूनही माझी सजेशन आहे की तुम्ही अजूनही वेळ गेलेली नाही, अजूनही पालक सूप जर तुमच्याकडं पालक जुडी असेल तर अजूनही पालक सूप घेऊ शकता आणि उद्या सकाळच्या क्रियेमध्ये सहभागी होऊ शकता, जरी कायाकल्प क्रिया तुमची व्यवस्थित झाली नसेल तरी पण। कायाकल्प क्रिया ही सेपरेट क्रिया आहे कल्पनाची, आणि शंख प्रक्षालन ही सेपरेट क्रिया आहे। फक्त आपण दोन्हीला लागून का घेतो, ते दोन्हीला लागून घेतल्यामुळे कोण आहे मध्ये मध्ये माईक ऑन करतंय? काय नाव आहे तुमचं? निर्मलाजी काश्मीर आहे। का बरं त्रास देत आहे? जुने साधक आहे ना तुम्ही, का बरं रागवायला लावता? एवढा छान मूड येतं। त्रिफळा चूर्ण आणि एरंडेल तेल घ्यायचंच का सर? तुम्हाला कालपासून तेच सांगण्याचा मी प्रयत्न करतोय की क्लास नाही, आता पालक सूप घेतलेलं ऐका, तुम्हाला मी कालपासून तेच सांगतोय की मला रागवायला लावू नका, की ते रात गई बात गई, ती जुनी गोष्ट आहे खूप। त्रिफळा पावडरची, त्रिफळा पावडर तुम्हाला घ्यायचं तुम्ही घेऊ शकता, का तुम्ही बाकीच्यांना डिस्टर्ब करताय? तुम्हाला पालकाचं सूप घ्यायला सांगितलं, पालकाचं सूप घ्या सकाळी। पालक सूप घेतलेलं आहे। मग कशाला उगी तुम्ही बोलणे खाताय? मला काही कळत नाही, काही बोलणे खायचेच नाही ना मग।